अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने वो लतीफ़ा तो ज़रूर सुना होगा कि एक पठान रो रो के अल्लाह पाक से दुआ किया करता था, या अल्लाह पाक मुझे नेक साले औलाद अता फरमा। और कई साल मुसलसल दुआ के बाद एक दिन फरिश्ता हाज़िर हुआ और उसने पठान को याद करवाया कि भाई शादी तो कर ले। ऐसा ही कुछ सीन मेरे साथ भी हुआ। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मेरा वॉच टाइम यूट्यूब पे कैसे पूरा होगा, और इसी दौरान मुझे कज़न ने याद करवाया कि मेरी आखिरी वीडियो 1 माह पहले आई थी। इस चीज़ को सोचते हुए फिर मैंने फ़ैसला किया कि आज से कंटेंट क्रिएशन की कोशिश की जाएगी। गो कि ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल और करीबन नामुमकिन काम था। ख़ैर, इसके लिए जो सबसे अच्छा मौका मुझे नज़र आया वो यही था कि मुझे शाह आलम मार्केट से कुछ शॉपिंग करनी थी, और मैं निकल पड़ा अपने कज़न के साथ। निकलने से पहले हमारी इस बात पे बहस हो रही थी कि मेरा ये मानना है कि आप जब भी अंदरून लाहौर जाएँ, आप अपनी किसी भी तरह की व्हीकल ना लेके जाएँ, ख्वाह वो गाड़ी हो, बाइक हो, कुछ भी ना लेके जाएँ, क्योंकि पार्किंग का बहुत ज़्यादा मसला होता है। और बच्चा शायद पहली दफ़ा जा रहा था, जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरा मामूज़ाद भाई अरसलान है। अरसलान का शायद पहला एक्सपीरियंस था शाह आलम मार्केट का, तो उसने मुझे बोला, नहीं भाई कुछ नहीं होता, बाइक पे ही चलते हैं। और जब वहाँ पे पहुँचे तो जनाब खड़े मेरी तरफ देख रहे थे कि अब इसे पार्क कहाँ पे करेंगे। अब जो रोड आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, इसे सर्कुलर रोड बोलते हैं। आपकी याद दहानी के लिए फिर से याद करवाता चलूँ कि अंदरून लाहौर के 12 दरवाजे हुआ करते थे, जिनमें से 7 दरवाजे इसी सर्कुलर रोड पे हैं। और जैसे ही आप अंदरून में जाते हैं तो अब फिर आपको हिकमत के बोर्ड और इस तरह की चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। खैर, इस सर्कुलर रोड पे कम रश देख के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इससे पहले मैं जब भी गया हूँ यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। और जो पहला दरवाज़ा आपके राइट साइड पे आता है उसका नाम है ज़की दरवाज़ा। उसके बाद अब जो बिल्डिंग आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, ये है तो वैसे दिल्ली दरवाज़े का पुलिस स्टेशन है, लेकिन चूँकि ये अंदरून की थीम पे है तो इसलिए यहाँ पे पहले कोतवाली हुआ करती थी, इसीलिए इसका नाम भी कोतवाली है। और ये जगह मेलाद चौक कहलाती है। इससे राइट साइड पे अगर आप आगे सीधा जाएंगे तो यहाँ से आगे दिल्ली दरवाज़ा आता है, जिससे अंदर अफजल मार्केट और इस तरह के दूसरे बाज़ार हैं जहाँ से आप कपड़ों की ख़रीदारी कर सकते हैं। मिलाद चौक गुज़रने के बाद आपके सामने आती है अकबरी मंडी, जिसका नाम शायद इसीलिए अकबरी मंडी है कि वो अकबरी दरवाज़े पे मौजूद है। और वहाँ से गुज़रने के बाद आप आ जाते हैं उस आइकॉनिक मस्जिद के करीब, जिसका नाम मस्जिद शब है, और जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने एक शेर भी कहा था। अब एग्जैक्टली वो शेर की मुझे वर्डिंग याद नहीं है, लेकिन इसी मस्जिद के बारे में कहा गया था। मस्जिद के फ़ौरन बाद आ जाता है शाह आलम चौक, जहाँ से आप राइट साइड पे जाएं तो आगे शुरू हो जाती है एक ऐसी मार्केट जहाँ से आप कोई भी चीज़ लेना चाहें तो आपको मिल जाती है। खैर, जल्दी से वहाँ पे शॉपिंग की मैंने, और मेरे नज़दीक शॉपिंग करते हुए आपकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए फिर हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। और शॉपिंग करने के बाद हम वापस निकले, शाह आलम चौक में आए, और वहाँ से सीधा बांसा वाले बाज़ार में से होते हुए अब हमारा रुख था लक्ष्मी चौक की जानिब। ये मेरा शाह आलम मार्केट का अभी तक का मुख्तसर तरीन दौरा था, क्योंकि इससे पहले मैं जब भी गया हूँ हमेशा ये हुआ कि शाह आलम मार्केट के एंड पे रंग महल चौक के करीब एक पार्किंग प्लाजा है, पहले उसमें जाके गाड़ी लगाना पड़ती है, और उसमें भी आपको स्पेस नीचे नहीं मिलती, एटलीस्ट आपको 4th या 5th उसके फ्लोर पे जाना पड़ता है। इसी प्रोसेस में तकरीबन 20 से 25 मिनट ज़ाया हो जाते हैं, और फिर इसी तरह शॉपिंग करते हुए आपका दिन तकरीबन शाह आलम मार्केट ले जाती है। लेकिन आज मैं खुश था कि मैं तकरीबन मैक्सिमम 1 घंटे में वहाँ से फ़ारिग होकर वापस निकल चुका था। आप जैसे ही बांसावाला बाज़ार से गुज़रते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र आती है वो लाहौर का मशहूर फुवारा चौक है। ये फुवारा चौक मेयो हॉस्पिटल के बैक साइड पे है। यहाँ पे लाहौर का एक बड़ा मशहूर लंडा भी लगता होता है। जिस बंदे को घर बैठे हुए मुसलसल खाने के ख्याल आ रहे हों, वो घर से बाहर निकले और कुछ खाए बगैर वापस आ जाए, ये कैसे मुमकिन है? मौसम के मुताबिक मैंने सोचा कि क्यों ना समोसे खाए जाएं, और साथ ही मेरे जहन में आया कि यहाँ पे लक्ष्मी चौक में बेनज़ीर समोसे वाले जो कि बहुत मशहूर हैं, आज उनके समोसे ट्राई करते हैं। ग्वाल मंडी पहुँचने पे जब मेरी नज़र राइट साइड पे मौजूद कैमरा मार्केट में पड़ी, तो मैंने सोचा कि अगर डेली व्लॉगिंग का फ़ैसला कर ही लिया है तो क्यों ना मोबाइल की जगह GoPro इस्तेमाल किया जाए। मेरे नज़दीक शायद वो ज़्यादा फिजिबल और वो लाइट वेट भी होता है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। GoPro के फ़ायदे और नुकसानात डिस्कस करते हुए हम लोग पहुँचे लक्ष्मी चौक में मौजूद बेनज़ीर समोसा शॉप पे,
वहाँ पे रश मेरी तो कार से बहुत ज़्यादा था। आज तक मेरा ज़हन ना इस चीज़ को समझ पाया है और ना ही तस्लीम कर पाया कि किस तरह से लोग किसी चीज़ के लिए पैसे दे के ख्वार हो सकते हैं। और तकरीबन को 5-7 मिनट मैंने खड़े होकर देखा कि शायद इज़्ज़त से समोसे मिल जाएं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जब नज़र नहीं आई तो फिर मायूसी के साथ हम वहाँ से रवाना हो गए हमारी अगली डेस्टिनेशन अमृतसरी दही भल्ले की तरफ, जिसकी तारीफ़ मैंने कुछ दिन पहले एक फूड ब्लॉगर के ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा सुनी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए, हमेशा इसके पास से गुजर जाते हैं, आज इसे ही ट्राई करते हैं। हमारी अगली डेस्टिनेशन रोड के बिल्कुल दूसरी तरफ थी, तो हमें वहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। खैर, जिस फूड ब्लॉगर का व्लॉग देख के मैं यहाँ पे आया था, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो भाई साहब झूठ बोलते हैं, लेकिन शायद उनके टेस्ट बड्स काफ़ी ख़राब हैं, क्योंकि वो जिस भी चीज़ पे वीडियो बनाते हैं, जिसका भी व्लॉग करते हैं, उसकी तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। और मैंने जब भी उनकी रिकमेंडेशन पे कोई चीज़ ट्राई की है, वो एवरेज ही हुई है। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिस तरह वो अपने व्लॉग में बताते हैं कि क्या बात है। उनकी एक्सप्रेशंस देख के लगता है कि शायद उन्होंने आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज़ ट्राई कर ली है, लेकिन आज तक उनके रिकमेंडेशन पे कोई चीज़ ऐसी नहीं निकली। दही बल्लों से मायूसी के बाद मैंने आफियत इसी में जानी कि खामोशी से सीधा घर चला जाऊं और कोई नया तजर्बा ना किया जाए। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ यहीं पे इसको एंड करते हैं। आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स मुझे एक बेहतर व्लॉगर, एक बेहतर कंटेंट क्रिएटर बना सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आपका जो भी फीडबैक है वो मुझ तक ज़रूर वाया कमेंट्स पहुंचाएं। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।